नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव और आप इस समय देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। आदिवासियों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक और नई योजना का शुभारंभ किया है जिसको नाम दिया गया है आदि कर्मयोगी। आदि कर्मयोगी किस प्रकार काम करेंगे, इसके लिए उनको प्रशिक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ किया हटा की विधायक उमा देवी खटीक, जिला पंचायत की अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर तथा जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग की जिला संयोजक अदिति सांडिल्य ने मां वीणा पाणी की आराधना की, दीप प्रज्वलन किया, भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण किया और फिर कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। अतिथियों की मानवंदना की गई, उनको पौधे देकर उनका स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया और फिर अतिथियों ने कार्यशाला को किया संबोधित। जनजाति कार्य विभाग की भारत सरकार द्वारा लाया गया एक महत्वाकांक्षी मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य जनजाति वर्ग के लोगों तक, हर व्यक्ति तक और हर परिवार तक शासन की जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो किसी भी विभाग की हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित हो, उन योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक और हर एक परिवार तक पहुंचे, ऐसी हमारी महत्वाकांक्षा है। पर इसके लिए पिछले एक साल में धरती आबा, पेय जन्नत जैसी स्कीम्स लाई गई, जिसमें ये पाया गया कि क्योंकि हमारे पास ग्राउंड लेवल तो उतना मानव संसाधन है नहीं और जो है वो उस उद्देश्य से प्रशिक्षित नहीं है, तो सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो ऐसे संवेदनशील कर्मयोगी को तैयार करने का था जो कि डेडिकेटेड होके जनजाति वर्ग के लोगों के लिए काम कर सके। इसके लिए आदि कर्मयोगी लाए गए जो कि हमारे शासकीय अधिकारी और कर्मचारी होंगे। तो हमारे जिले से हमने जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय आदि कर्मयोगी तैयार किए हैं। आपके विभाग के सभी प्रमुखों को ये मैसेज दिया गया था कि आदि कर्मयोगी आप ऐसे लोगों के नाम नामांकित करें जो कि उत्साह पूर्वक और स्वेच्छा से इस चीज के लिए काम करेंगे। तो आपके विभाग प्रमुखों ने आपको चयन करके भेजा है, इसकी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं आपको। इस 3 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस लैब में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स हैं जो कि भोपाल में ट्रेनिंग लेकर आए हैं, वो तीनों दिन बाकी सारी एक्टिविटीज आपको बताएंगे। योजना हमारे जिले में बहुत दिन से चल रही थी, लेकिन आदि कर्मयोगी मिशन जो एक बहुत बड़ा मिशन है जिससे बहुत से गांव, बहुत से ऐसे टोले हैं, मजरे हैं जो आदिवासी भाई बहनों तक नहीं पहुंच पाते, जनजातीय समूह तक नहीं पहुंच पाते। तो इसका सीधा सीधा यही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे और कैसे उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, क्योंकि ये वो समूह है जिन्होंने हमारे वन जंगल की सुरक्षा की। हमने सभी ने देखा है कि बिरसा मुंडा हमारे जंगलों के लिए लड़े, कैसे उन्होंने जंगलों को सुरक्षित किया, संरक्षित किया। तो आज हमें उनके समुदाय के लोगों को उनकी चिंता करने की बहुत जरूरत है। और मैं बहुत अपने हृदय से कहती हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हर एक समुदाय के लिए सोच रहे हैं और चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी सरकार उसके लिए दृढ़ संकल्पित है कि कैसे जनजातीय समूह को मुख्य धारा में लाया जाए जो तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। आदि कर्मयोगी, तो आदि का मतलब हुआ जो हमारा आदिवासी समुदाय है, हमारे आदिवासी भाई बहन, और कर्मयोगी। सो कर्मयोगी बेसिकली आप देखेंगे कि हम लोग यूज करते थे अभी तक एक शब्द कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी। तो कर्मचारी को एक नया रूपांतर मिला है कर्मयोगी के रूप में। तो कर्मचारी जब समर्पण की भावना से काम करता है, जब निष्काम कर्म वो करने लगता है, जब उसके दिमाग में वैसा ही दर्द होता है जैसा दर्द उस व्यक्ति के दिमाग में है, दिल में है, जिसको परेशानी है, तो कर्मचारी जो है कर्मयोगी में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, मुझे लगता है ये कर्मयोगी बनाने की दिशा में हमारी एक पहली पहल है। तो आदि कर्मयोगी अभियान जो है हमारा, इसका मुख्य उद्देश्य यही
कि आदिवासी समाज तक जो सरकार की योजनाओं का लाभ पूरा पहुंचे, उसमें अभी कहीं समर्पण भाव की कमी दिखाई दे रही थी। तो जब ये कर्मयोगी जब फील्ड में जाएंगे तो आदिवासी समुदाय और सरकार के बीच में ये सेतु का काम करेंगे। और कर्मयोगी केवल सरकार से ही नहीं होंगे, कर्मयोगी जो है NGOs के भी होंगे, स्वयंसेवी संगठन भी होंगे, और अन्य जो आदिवासी समुदाय से भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं वो होंगे। और हम सबको मिलकर के आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए काम करना है। हम देखते हैं कि हमारे जिले में चाहे हटा क्षेत्र हो, चाहे पथरिया क्षेत्र हो, चाहे तेंदुखेड़ा क्षेत्र हो, चाहे दमोह क्षेत्र हो, चारों क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर हमारा आदिवासी समुदाय रहता है। बहुत बड़े पैमाने पर तेंदुखेड़ा जबेरा क्षेत्र में और हटा में बढ़िया और आगे के क्षेत्र में बहुत बड़ी जनसंख्या है, और दमोह और यहाँ पर भी है काफी संख्या पथरिया में। तो इसीलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इन समुदायों के लिए हमको काम करना है। जो 7 लोग हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं वो कहाँ हैं मैडम? ये हमारे 7 लोग जो हैं ये भोपाल से ट्रेनिंग ले गए। ये बहुत अच्छी हमारी सरकार की पहल है। इससे ये होगा कि जो योजना हमारी सरकार ने चलाई और चल रही है वो वास्तव में हमारे अंतिम छोर के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने, उनका जीवन सुधारने के लिए होगा। जैसा कि हमारे कलेक्टर साहब बता रहे थे कि इस आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 7 विभाग, यानी ये महत्वपूर्ण विभाग सामने हैं। और ये जब हमारे जिले में जाके काम करेंगे और सेंटर बनाएंगे, और सेंटर बनाते हुए जनता जनार्दन की सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, तो कम से कम हमारे चाहे देश भारत सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार हो, जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ हमारे ही अंतिम छोर के व्यक्ति को मिलेगा, तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। जैसा कि हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग भी क्षेत्र में घूमते हैं और देखते हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों में काम तो हैं पर उस तरह से काम नहीं मिलते हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। मैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, और आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते अगर हम कर्मयोगी और सहयोगी बने हैं तो ऐसे कार्यों में पीछे ना हटे। हमारे पास ऐसे ऐसे विभाग हैं, चाहे वो जल निगम हो, अब जल निगम ले लो, कोई पानी से वंचित ना रहे। स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में जन्म से लेकर मोक्ष तक की योजनाएं हैं। हमारे हितग्राहियों को पूरा पूरा उसका भी लाभ मिले। महिला बाल विकास, हमारा महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा। शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। तो आप लोग जब उन आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच में जाएंगे और उनके पालकों से कहेंगे कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ रुझान पैदा करना है। शिक्षा की तरफ वो जागरूक होंगे, आगे पढ़ाई करेंगे। नहीं, वो करते भी हैं, ऐसा नहीं है, वो करते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र के बच्चों में बहुत जागृति आई है, और जागृति आते हम आपको बता रहे हैं बड़े बड़े, ये समझ लीजिए कि बड़े बड़े उस पद पर भी हैं, चाहे वो शासकीय पद हो और चाहे वो राजनीतिक पद हो। हमारे आदिवासी भाई उसमें भी हैं,
और ज़्यादा से ज़्यादा पर उनको भी समेट के चलें, जिससे उनको भी लगे कि हम अपने समुदाय को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक और रोजगार से जोड़ें। रोजगार भी हमारे ग्रामों में बहुत रहते हैं, ऐसा नहीं है। अभी समय हमारा ये पत्ती तोड़ने का भी है, उसमें भी हमारी महिलाएं आगे आई हैं। बहुत से ऐसे गांव में रोजगार है कि वो कर सकती हैं और रोजगार के साथ साथ अपने बच्चों को शिक्षा का और हर प्रकार से अपनी तरफ से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगी, तो हमारी आने वाली भी पीढ़ी बहुत अच्छे से हमारे गांव में आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहेंगी। अब आप सबको तो पता है कि आदिवासी क्षेत्रों में हमारी सरकार ने बहुत सी योजना है, चाहे वो आवास हो, आप देखें जाकर जो टपरियों में रहते थे, पन्नी बांधकर रहते थे, आज वो प्रधानमंत्री आवास से सुशोभित होते हुए अच्छे पक्के मकानों में रह रहे हैं, अच्छे शौचालय बनवाए गए, और जो नहीं बने हैं तो आप लोगों को, हम लोगों को उसकी जिम्मेदारी निभाना है। पुनः आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार के वह कार्यक्रम किए गए जिनसे जो आदि कर्मयोगी हैं, जिन्होंने संकल्प लिया आदि कर्मयोगी बनने का, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को निकाला जाए और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह उनके अंदर किया जाए। इसके लिए विभिन्न प्रकार के खेल भी हुए, आयोजन भी हुए। किस प्रकार आयोजन हुए, आइए लेके चलते हैं हम कार्यक्रम स्थल पर। One more time, एक डीप, अपने आप को पहचाने, जीवन में प्रकाश लाना है, चुनौतियों से अवसर बनाना है, समस्याओं में उलझने के बजाय समाधान ढूंढना है, फिर सांस लें। आदि कर्मयोगी के माध्यम से अब सरकार आदिवासियों के पास पहुंचेगी, उनको विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगी, उनको लाभ पहुंचाएगी, उनको किस प्रकार आम जनजीवन से जुड़कर कार्य करना है इसके संबंध में जानकारी देगी। और आदि कर्म योगियों के साथ कुछ ऐसे लोग भी उनका सहयोग करेंगे जो आदिवासी ही हैं। अरे आदिवासियों के बीच से कुछ लोगों को लिया जाएगा जो योजनाओं का संचालन करने में आदि कर्म योगियों के साथ मिलकर योजना का संचालन करेंगे, योजना का लाभ आदिवासियों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। प्रशिक्षण लगातार जारी है, 3 दिनों तक यह प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर ये आदि कर्मयोगी मैदान में होंगे। यह कार्यशाला अन्य क्षेत्रों में भी संचालित की जाएगी, इनका आयोजन किया जाएगा, यानी ब्लॉक के स्तर पर भी इसको प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम किया जाएगा और फिर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। आदि कर्मयोगी होंगे मैदान में और सरकार की योजना पहुंचाएंगे आदिवासियों तक। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। करें।